सॉरी, बीच में ही काटना पड़ गया था। तो हम बात कर रहे थे ऑरिफिस टेस्ट की। तो ऑरिफिस टेस्ट हम जब करते हैं जब हम एक बार इंजन को मेजर ओवरहॉलिंग से निकाल लेते हैं, या बिटवीन जब हमको फेलियर की प्रॉब्लम होती है और हमें समझ में नहीं आता है कि यह हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, या ये डेजिग्नेट करने के लिए या ये जानने के लिए कि हमारा इंजन ऑन द बेसिस ऑन द लोड कंडीशन हमारा फ्यूल एयर प्रेशर का ड्रॉप कितना होगा। एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है हमारे इंजन में वो इस तरीके की आती है कि या तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमारे फ्यूल फीड सिस्टम में फ्यूल ऑयल प्रेशर ना बने या कम बने या एयर लॉकिंग हो जाए। ये सारी कंडीशन तो आती हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। एक कंडीशन ये होती है कि हमने फ्यूल ऑयल प्रेशर फीड सिस्टम मेंटेन कर दिया, उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई नॉर्मल, और हमने चेक करके भेज दी और लोड टेस्ट नहीं किया। तो अगर हम लोड बॉक्स नहीं करते हैं, जो कि अभी बताया जाएगा, लोड कंडीशन हम जनरेट नहीं करते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारा फ्यूल ऑयल प्रेशर आगे ड्रॉप तो नहीं कर जाएगा ऑन लोड कंडीशन। सपोज़ करिए आपका फ्यूल ऑयल प्रेशर आपने फ्यूल रेगुलेटिंग वाल्व में 4 kg/cm² सेट किया हुआ है। इट मीन्स कि हमारे फ्यूल फीड सिस्टम में जो FOP गेज में प्रेशर दिखाना है वो 4 kg/cm² होना चाहिए, और जो रिक्वायर्ड है, जो डिज़ाइन किया हुआ है, जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि इन लोड कंडीशन मैक्सिमम जो फ्यूल ऑयल प्रेशर ड्रॉपिंग कंडीशन है वो 4 से 1 kg/cm² कम हो सकता है। किन्हीं भी कारणों से अगर ये प्रेशर ड्रॉपिंग या फ्यूल फीड प्रेशर हमारा 0 पहुंच जाता है या 1 पहुंच जाता है, तो नेचुरल है कि हमारी हार्स पावर हॉल करने में प्रॉब्लम आएगी और हॉलिंग पावर पुअर होकर के इंजन हमारा फेल होगा, और ये फेलियर हमारा फ्यूल ऑयल सिस्टम पे बेस करेगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इंजन की बंद अवस्था में हम एक ऑरिफिस टेस्ट करते हैं। ऑरिफिस टेस्ट करने के लिए अब क्या करते हैं कि ऑरिफिस का मतलब होता है एक होल, डिस्चार्ज होल। तो 1/8 इंच, 1/8 इंच मतलब एक सूत का एक ऑरिफिस प्लेट रेगुलेटिंग वाल्व से पहले सिस्टम में लगा दिया जाता है। यू मस्ट नोट, जो हमारा फ्यूल ऑयल सिस्टम बना हुआ है, फ्यूल फीड सिस्टम बना हुआ है, उसमें रेगुलेटिंग वाल्व से पहले कहीं भी, यानी कि रिलीफ वाल्व के बाद और रेगुलेटिंग वाल्व से पहले कहीं भी 1/8 यानी कि एक सूत का ऑरिफिस होल लगा दिया जाता है, जिसके साथ एक गेट वाल्व भी लगा होता है, और उस ऑरिफिस होल के डिस्चार्ज के पास एक हम कंटेनर रख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्यूल बूस्टर पंप को हम ऑन कर देते हैं। फ्यूल बूस्टर पंप ऑन हो जाएगा। फ्यूल बूस्टर पंप ऑन होते ही हमको हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि हमारा रेगुलेटिंग वाल्व इतने प्रेशर पे सेट है। मान लीजिए कि आपको कैबिन के अंदर FOP गेज में 4 kg/cm² का प्रेशर शो हो रहा है। इट मीन्स हमारे सिस्टम में 4 kg/cm² का प्रेशर एट द टाइम ऑफ आइडल कंडीशन इंजन को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि उस गेट वाल्व को ओपन करेंगे और उससे तेल का डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, जो कि कंटेनर में भरता रहेगा। ये हम करेंगे 60 सेकंड तक। 60 सेकंड करने के बाद 60 सेकंड के बीच में हमें देखना होगा कि हमारा प्रेशर ड्रॉप क्या होता है। जैसे ही वो हम 1/8 इंच के होल से तेल का डिस्चार्ज शुरू करेंगे, हमारा प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो ये प्रेशर नेचुरल है कि 1 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 1 मिनट में ऑरिफिस से नियर अबाउट 9 लीटर तेल डिस्चार्ज होना चाहिए। बंद कंडीशन में, इंजन की बंद कंडीशन में, इंजन को स्टार्ट नहीं करना है। यू मस्ट नोट इट, ये ऑरिफिस टेस्ट इंजन की बंद कंडीशन में केवल फ्यूल पंप मोटर को चलाकर, फ्यूल फीड सिस्टम को चलाकर ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा फ्यूल
ऑयल सिस्टम कम्प्लीटली फ्यूल फीड सिस्टम सही है और ये हमें लोड कंडीशन में फेलियर नहीं होने देगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हाई प्रेशर ट्यूब्स। हाई प्रेशर ट्यूब वो यूनिट है जो हमारे FIP यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप से जो प्रेशर जनरेट होता है यानी कि 3900 से 4050 PSI का, वो तेल लेकर के इंजेक्टर तक पहुंचाते हैं। तो इनकी जो टेस्टिंग है वो बहुत ध्यान से की जानी चाहिए क्योंकि ये फेलियर का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। एक तो जैगलो टेस्टिंग आवश्यक है फॉर क्रैक इंस्पेक्शन के लिए। प्रत्येक HP ट्यूब को फिटमेंट से पहले जैगलो टेस्ट किया जाता है और दीज ट्यूब्स आर टू बी टेस्टेड अप टू 5000 PSI क्योंकि इनमें 4050 PSI का प्रेशर जाना है, तो इन HP ट्यूब को 5000 PSI पर चेक किया जाता है। दी रबर फेरुल, इसमें एक पतला पाइप जाता है जो एक गाइड वे के बीच से जाता है, तो उसमें चूंकि इंजन वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से बचाने के लिए एक डैम्पन फेरुल लगा हुआ होता है। रबर फेरुल वो पक्का प्रोवाइड होना चाहिए हर HP ट्यूब में। और रेडियस ऑफ HP ट्यूब शुड बी चेक्ड अपॉन ए फिक्सचर। और किसी भी मीडियम शेड्यूल या मेजर शेड्यूल के दौरान जब भी हम HP ट्यूब चेंज करते हैं तो HP ट्यूब को फिक्सचर पे चेक होने के बाद ही लगाया जाना चाहिए। तो ये एक प्रेजेंटेशन था जो फ्यूल ऑयल सिस्टम पे था। तो ध्यान रखें कि फ्यूल ऑयल सिस्टम में हमारे दो पार्ट में काम करता है। पहला फ्यूल फीड सिस्टम और दूसरा हमारा होता है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल फीड सिस्टम हमेशा इंजन स्टार्ट हो या ना हो केवल फ्यूल पंप मोटर ऑन करते ही काम करने लगता है। फ्यूल फीड सिस्टम का काम है कि जिस प्रेशर पे हमने रेगुलेटिंग वाल्व को सेट किया हुआ है उस प्रेशर को प्रत्येक FIP के इनलेट पे पहुंचा देना और पूरे सिस्टम को उस प्रेशर पे मेंटेन कर देना। जबकि जैसे ही हम इंजन क्रैक करेंगे तो पर्टिकुलर FIP जो कि कैमशाफ्ट से एक्चुएट होगी एट द टाइम ऑफ क्रैंकिंग पुश पाएगी, तो वो उस 4 kg या 4.5 kg या जो भी प्रेशर सेट किया रेगुलेटिंग वाल्व में जो फीड सिस्टम का प्रेशर है उस प्रेशर को लेकर के 3900 से 4050 PSI का प्रेशर जनरेट करके HP ट्यूब को देगी और वो प्रेशर इंजेक्टर में जाएगा और इंजेक्टर में उस प्रॉपर टाइम पे वो प्रेशर इंजेक्टर सिलेंडर में इंजेक्ट करेगा जिससे कि फ्यूल में आग लगेगी और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि करेक्ट टाइमिंग हम पहले सेट करते हैं, इसीलिए वो कैमशैफ्ट उस पर्टिकुलर टाइम पे ही FIP को एक्चुएट करेगी जिससे कि वो फ्यूल ऑयल प्रेशर आगे बढ़ेगा। पहला करेक्ट टाइम हो गया। करेक्ट प्रेशर FIP का काम है कि करेक्ट प्रेशर यानी 3950 PSI का प्रेशर जाना है। और करेक्ट क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो हमने रैक का कैलिब्रेशन किया है FIP में, यानी कि अगर 9 mm रैक खुल रहा है जो कि गवर्नर को खोलना है या 30 mm रैक खुल रहा है तो 9 mm पे केवल 34 cc या 30 mm रैक पे 350 cc या जो भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जो भी हमने फिक्स किया हुआ है कैलिब्रेशन के दौरान, उतनी ही क्वांटिटी में तेल वहाँ पर पहुँचेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द फ्यूल ऑयल सिस्टम। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे चैट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, through my personal group. I will answer for that, and thank you.